हाय शार्क्स। Hi. सबसे कॉमन चीज़ है डेनिम। डेनिम एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी कहीं पे भी पहन सकते हैं। डेट नाइट, कॉलेज आउटफिट्स, ट्रेडिशनल वेयर में आजकल आप डेनिम्स पहन सकते हैं। लेकिन शार्क्स, अगर आप आज की इंडियन डेनिम मार्केट देखेंगे तो या इंटरनेशनल फास्ट फैशन ब्रांड से भरी हुई है, जो या तो बहुत एक्सपेंसिव है, या हमारी इंडियन वुमेन की बॉडी टाइप के हिसाब से नहीं बनाई गई है, या हमारे वेदर के लिए सूटेबल नहीं है। और दूसरी तरफ शार्क्स, अगर आप देखेंगे इंडियन डेनिम ब्रांड्स, ये प्राइमरली मेल ऑडियंस को ही केटर करते हैं एंड वैसे भी ज़्यादा एस्पिरेशनल नहीं है हमारे इंडियन यूथ के लिए। तो शार्क्स, यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम आए हैं हमारे ब्रांड के साथ, वो है फ्रीकिन्स। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है पुनीत और मैं हूँ बॉम्बे से। और मेरा नाम है शान और मैं हूँ अहमदाबाद से। फ्रीकिन्स एक डेनिम फास्ट फैशन अपैरल ब्रांड है जो हर हफ्ते अलग अलग स्टाइल्स लॉन्च करता है इंडियन वुमेन बॉडी टाइप के लिए और जेन ज़ी फोकस्ड है। हमारे पास 35 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं और 1500 से ज़्यादा स्टाइल्स हैं डेनिम। पिछले 3 साल में हम लोगों ने 2.5 लाख ऑर्डर्स प्रोसेस किए हैं इंडिया में। हमारे स्टाइल्स कॉलेज गर्ल्स भी पहनते हैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी पहनते हैं। हमारे स्टाइल शार्क्स आप आज freakins.com पे भी खरीद सकते हैं, एज वेल एज ऑन मार्केट प्लेसेस सच एज Amazon, Myntra, Nykaa और मीशो। हमारा विजन क्लियर है, अगर डेनिम या जीन्स की कोई बात कर ले तो फ्रीकिन्स पहले आना चाहिए और इसी के लिए आज हम आस्क लेके आए हैं 70 lakhs for 1%। हमारा धुंधला हो गया विजन। टीम फ्रीकिन्स शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। अभी आप बताइए आप दोनों के बारे में। मैं स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज था जब फ्रीकिन्स चालू किया। इट वाज आउट ऑफ एन इनसाइट। मेरे फ्रेंड्स लेके आ रहे थे, दे वर गेटिंग इट ट्रिम्ड हियर, ऑल्टर करा रहे थे। दे वर लुकिंग एट द वेस्टर्न OTT content but not getting the products in their height, their size, and that's how it started. So मेरा background of family is what supported me. My background and family is from manufacturing of textile. But हम लोग बाहर वाली companies के लिए करते हैं, तो why not just for ourselves? और आपके पापा की डेनिम की भी फैक्ट्री थी? मेरे अंकल की। So me और मेरे अंकल सचिन, we started using वही fabrics और वही stock to make products for ourselves. 3 साल हो गए and then the Freakins was being looked for an acquisition by one of the larger online marketplaces. जहाँ मैं पुनीत से मिला। पुनीत वहाँ काम कर रहा था? जी आकाश, मैं नायका पे काम कर रहा था और उधर मैं चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर था। पहले ही हफ्ते में फ्रीकिन्स की डील आ गई थी। शान की और मेरी तो उधर ही क्लिक हो गई थी कि इंडिया में अगर फास्ट फैशन ब्रांड बनाना है तो पूरी सप्लाई चेन फुल स्टैक ओनरशिप होनी चाहिए। तो मैंने शान को फोन किया एंड सेड कि क्या कर रहे हैं, चलो साथ में कुछ करेंगे तो कुछ बड़ा बना लेंगे, एंड दैट्स हाउ वी केम टुगेदर। और हाउ डू यू फील कि आप नायका से बड़ा चेक लेने को और आपको पुनीत मिल गया उसकी जगह? अक्वायर हमने किया ना। वाह वाह वाह। तो आपके अंकल का भी हिस्सा है इस कंपनी में? जी। तो इक्विटी कैसे डिवाइडेड है शान, पुनीत और आपके अंकल में? -54%। योर्स इज 54%। भाई कमाल का खेल खेला यू। क्या एक्वायर करा है? एक्वायर कर ही लिया। 54% योर्स। 1 सेकंड, जस्ट क्लैरिफाई। 36%। 36 और अंकल जी? अंकल जी 5% और बाकी? and 5% ESOP too. How did you freaking do it? I'll answer that. When we started, पहले से ही विजन था कि बड़ा करना है। सप्लाई चेन अपने पास है, मार्केटिंग अपने पास है, जेन ज़ी कंज्यूमर ब्रांड है। We lacked big time on biz ops, जिसके वजह से 3 साल में we have incurred losses and stuff. You lack what? बिजनेस ऑपरेशंस। ये कैसे डिसाइड हुआ कि you are 54 एंड आइडिया आप लाए थे? हाँ, शान owned 40% always, सचिन owned the other 60%। तो मैंने आके वो 60% ले लिया था। अभी के लिए we've got commitments of 4.5 crores and we've also signed At what Dexter as valuation? वो 20% convertible note पे किया है। At cap क्या है वो? we've cap हम लोग बात कर रहे हैं 30 करोड़ की एंड 60 करोड़ की, लेकिन उसमें भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है बिकॉज फ्रेंड्स एंड फैमिली है, रेपुटेशन नाम पे देते हैं। एंड फिर डेक्स्टर के साथ हम लोग अभी ये महीने जा रहे हैं आउट टू रेज मनी, एंड उनके साथ जब बातचीत हुई है तो वी स्पोकन अबाउट अ वैल्यूएशन ऑफ समवेयर अराउंड 70 करोड़, इसलिए वो वैल्यूएशन आ गई है। आपके डेजिग्नेशंस क्या है? I'm running the marketing to CMO and यू आर CEO। Yes. they all made something for each one of you. अरे वाह, Can we get it? ले आइए रिश्वत, ले आइए जल्दी से।
थैंक यू सो मच। बढ़िया है भाई। मेरे में तो यार ये बनी हुई है। लेंस कार्ड का चश्मा। नॉट बैड। अच्छा चलो अब सेल्स पे आ जाइए। मैं नेट सेल्स की बात कर रहा हूँ। 2019 टू 2020 हमने 90 लाख नेट किया था। 2020 टू 2021 हमने 6.7 CR नेट किया था। वाह। उसके बाद हमने 2021 टू 2022 हमने 10.4 CR नेट किया था। पुनीत इज एडिंग वैल्यू। एंड अब दिस फिस्कल ईयर हमने 6 महीने में एवरेज ऑफ 90 लाख का नेट किया है। सितंबर हैज बीन वन ऑफ द बिगर मंथ्स ऑफ 90 लाख के ऊपर। लॉसेस और प्रॉफिट्स करने से ईयर 1 वाज लाइक अ ब्रेक इवन, छोटा नंबर था तो बहुत कुछ ऊपर नीचे नहीं था। ईयर 2 में हम लोग ने 2.1 CR का लॉस किया। ईयर 3 में 3.8 CR का लॉस किया। बट इस साल हम लोग ने ये अभी एक सेकंड, ये किसने पैसे भरे लॉस के? आपने भरे? हाँ, सो फैमिली वाज फंडिंग इट थ्रू स्टॉक, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी था तो वो इन्वेंट्री कैपिटल जो था वो अंदर आया जा रहा था। अच्छा। एंड इस साल हम लोग ने अभी तक इन टोटल लॉस 60 लाख का किया है 6 मंथ्स में। तो ये लॉस हो क्यों रहा है? दैट इज माई थिंग। फॉर 2 साल तक हमारे ग्रॉस मार्जिन हमको पता नहीं थे। वी वर सेलिंग इट वेरी चीप। हमारे पास इन्वेंट्री टर्न्स और इन सब का नॉलेज बिल्कुल नहीं था। सो वी वर जस्ट पुशिंग इट आउट। इन्वेंट्री डाले जा रहे थे, सेल हो रही थी पर पता नहीं था कितना बना है, क्या कर रहे हैं। जब अप्रैल में जब सब कुछ स्ट्रक्चराइज होने लगा, 38% का ग्रॉस मार्जिन से हम लोग 63% ग्रॉस मार्जिन पे आ गए। Guys, what a freaking mess. ये 60 लाख रुपए जो गए पिछले 6 महीने में, ये किसने भरे? This 60 lakhs अभी के लिए सचिन के थ्रू आए in vendor payments which we owe to him. आप अभी आ गए हो, you own 54% of the company. जी हाँ। फिर भी लॉसेस हो रही है, लेकिन फैमिली उनकी दे रही है। आज अगर आप 70 लाख लेके जाते हो, जी हाँ। तो आप वो वेंडर पेमेंट करके डेट रिटायर करो। Yes. तो अभी के लिए when I'm we- out. It's a mess. I'm not sitting here to invest in a company for the past. मैं इन्वेस्ट करूंगा पैसे फॉर द फ्यूचर। तो या तो आपने गलत कहा या मैंने गलत सुना, क्या बात? Exactly, Anupam. Let me just clarify this thing. जो लॉसेस है राइट नाउ, उनमें से वेंडर को हमें 20 लाख रुपए हर महीने देने कॉग्स के लिए, तो वो पेमेंट्स अब तक हम लोगों ने की नहीं है। अभी जो 4.5 करोड़ का जो कमिटमेंट एंड ये महीने में आने वाला है, उनमें से वी आर गोइंग टू फर्स्ट रिटायर 1.5 करोड़ इन टोटल वर्किंग कैपिटल डेट। एंड फिर आगे जाके वेंडर के साथ हमारी 120 दिन की पेमेंट टर्म्स है। बट जो 4.5 करोड़ डाल रहा है वो रेडी है कि वो 1.5 करोड़ आप डेट रिटायर करेंगे? यस, रिटायर भी करेंगे। What's wrong with retiring debt? अरे you don't fund a company, you fund a No, company but for it's just- growth, not to retire. बेसिकली अनुपम क्या है कि ये 6 महीने के लिए व्हेन वी डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर, मैंने सचिन के साथ बात की एंड सेड कि ये कमिटमेंट्स है, हम लोग डील क्लोज करके पैसा ट्रांसफर कर लेंगे, लेकिन द बिजनेस शुड कीप ग्रोइंग, तो प्लीज आप स्टॉक देते रहिए। वी नो दैट आवर बिजनेस इज नॉट येट प्रॉफिटेबल, लेकिन वी आर रिड्यूसिंग आवर लॉसेस एंड वी आल्सो पेड 1 करोड़ टू सचिन एज जस्ट अ सेकेंडरी डील। मैं देखो बताता हूँ हुआ क्या है। एक कंपनी थी फ्रीकेंस जो इन्होंने और सचिन ने शुरू करी थी, उसमें लॉस हो रहे थे। इन्होंने सोचा कंपनी बंद कर देते हैं। बंद करने के सिवाय अब पुनीत आ गए। पुनीत ने बोला अब मैं कंपनी रन करूंगा, आपके जो डेट्स वगैरह होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। Am I right? आप 1 करोड़ रुपए ले लो, साथ में 1 करोड़ रुपए दिया। मैंने 1 करोड़ रुपए भी दिए, प्लस जो प्रीवियस डेट 1 करोड़ रुपए किसने दिए? मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली से जो रेज किया है ऑफ दैट 4.5 राइट नाउ, उसमें से 1 करोड़ हम लोग वो सेकेंडरी सेल में दे दिया है, 1.5 करोड़ टू रिटायर ऑल ऑफ द डेट, एंड फिर बाकी का ऑफ कोर्स इन द बिजनेस आएगा, प्लस वी आर गोइंग टू बी रेजिंग मनी आल्सो। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल ब्रेक इवन। चलो मैंने डिसीजन बना लिया है। आप पुनीत एक अच्छा बेट ले रहे हो एंड इट इज वर्थ योर टाइम, एंड अगर आपने इसको सक्सेसफुल बना दिया है, टर्न अराउंड्स होते हैं बिजनेसेस, बट अभी मेरे लिए इन्वेस्टेबल नहीं है बिकॉज इट इज कॉम्प्लिकेटेड। मे बी 1 साल बाद मैं चाहूंगा आप यहाँ पे आओ 30 करोड़ की सेल करके कंप्लीटली डेट फ्री करके कंपनी को, देन आई वुड बी ओपन टू इन्वेस्टिंग, नॉट टुडे। गाइस, मैंने भी डिसीजन बना लिया। आप यहाँ तक आए हो, जिस तरह से आपकी जोड़ी बनी, आई थिंक देयर इज सम डेस्टिनी अवेटिंग यू। लेकिन मुझे और कोई 2-3 अलग प्रॉब्लम है। एक तो मैं कोई डिजाइन लैंग्वेज नहीं ढूंढ पा रहा हूँ आपकी स्टाइलिंग में। It all seems very different and messy, like your company's captain. इस रीजन से मैं आज आउट हूँ। Like Piyush said, 1 साल बाद अगर आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी हो
तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है एक इन्वेस्टर को। करंटली जो आपने बताया 3.5 करोड़ लॉस, 2.5 करोड़ लॉस, 1.5 करोड़ लॉस, अभी वापस 60 लाख लॉस। इससे आई प्रेफर इन्वेस्टिंग इन कैश फ्लो बिजनेसेस, बट विश यू द बेस्ट। As I said, by end of this year, we will be profitable. In fact, ये महीना जो सितंबर का महीना है has been our best month. We've done 1.95 crores in gross revenue, of course. कहाँ सेल्स करते हो? तो DTC पे 35% होती है and फिर market places पे 65%. अभी तो ये सीजन चालू हुई है. And we have, अगर सेल पीरियड भी है तो we are not discounting anything. We are the don't same. discount at all. फिर भी सेल के टाइम पे we are one of, we sell really well. दूसरी बात है कि Myntra has a month back, they've given us an MOU where they want us to be exclusive on their platform. The commitment उन्होंने दिया है, इसकी पहले 12 महीने में हम लोग 40 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे उनके साथ. And the second year we will do 70 करोड़. टोटल मार्केटिंग स्पेंड कितना था सितंबर में? मार्केटिंग पे टोटल मतलब 12 लाख रुपए परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे स्पेंड की थी. 12 लाख स्पेंड किया एंड 1.1 करोड़ नेट रेवेन्यू। 1 करोड़ 5 lakhs. इज दैट करेक्ट सितंबर में? आपका बर्न थोड़ा ज़्यादा है और आपने ब्रांड में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करी है। अभी तक आप परफॉर्मेंस और कमोडिटी ट्रेडिंग की तरह काम कर रहे हो थोड़ा सा, और आपने बोला मैं डिस्काउंट भी नहीं करता। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो बेस्ट से बेस्ट ब्रांड भी ना डिस्काउंट बेचता है अगर डील आ रही होती है, और अगर मिंत्रा में सेल चाहिए होता है, क्योंकि एवरीबडी कमिंग फॉर द सेल इज कमिंग फॉर अ लिटिल बिट ऑफ डिस्काउंट। मे बी यू गाइस कैन डू वेल, आई एम आउट फॉर। मैं अमन से बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ बाय द वे। डिस्काउंट करो। अगर आप 1.9 करोड़ का सेल्स कर रहे हो और 10 लाख उसमें आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग में डाला है और डिस्काउंट नहीं, तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो क्यों डिस्काउंट पे जबरदस्ती देना? आई फील दैट मतलब अगर ब्रांड बनानी है तो प्राइसिंग कंसिस्टेंट रखना है। Sorry, so just to interrupt, when you discounting मतलब we do optical discounting. करते हो अरे अरे भाई, ठीक है, वो out है। उन्होंने ना बोला वो आउट है। No, I got it. I'm just, Why you agreeing with him? But it's right because you know she's not agreeing, but they do discounting. ऑप्टिकल इल्यूजन होता है जब आपको लगता है कि कोई चीज है लेकिन वो होती नहीं है। उसी तरह ऑप्टिकल डिस्काउंट होता है जब एक कंपनी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाती है, उस पर डिस्काउंट देती है। कंज्यूमर को लगता है उन्हें डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन असलियत में डिस्काउंट है ही नहीं। पहली बात तो ऑब्वियसली ये राउंड में आया जा सकता है ओनली इफ देयर आर अदर पीपल, बिकॉज 1.5 करोड़ की डेट तो बहुत हाई होती है। तो मुझे नहीं लगता इसका वैल्यूएशन भी 20 करोड़ से ज़्यादा लगाया जा सकता है। तो अज्यूमिंग कि दिस इज पार्ट ऑफ अ बिगर राउंड and would be okay to come in with 50 lakh in equity at 2.5%, which is 20 crore ki valuation, and another 20 lakhs in debt at 12% interest rate. It's a good offer. It's a very good offer. विनीता, थैंक यू फॉर द ऑफर। हमारे पास एक काउंटर है, अगर आप अलाउ करो। अच्छा बताइए काउंटर। 50 lakhs for 2%, डेट वाला इज फाइन। 25 करोड़ बहुत ज्यादा वैल्यूएशन, 20 करोड़ इज एब्सोल्युटली फाइन। विनीता, रीजन वी आर ऑल्सो सेइंग इट पार्टली इसकी बाकी के जो लोग हैं जो जिससे रेस कर रहे हैं, But she'll add value, boss. शी एड अ लॉट ऑफ वैल्यू डेफिनेटली। हाँ, but others may not add value. नहीं, लेकिन क्या है कि पीयूष जिन्होंने भी कमिटमेंट की थी लास्ट 6 months में, द बिजनेस हेल्थ हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। आई कैन नॉट मूव ऑन द वैल्यूएशन। इनका नॉन नेगोशिएबल ऑफर है 50 लाख फॉर 2.5%। तो आपका डिसीजन बताइए। विनीता, डील पक्की। ओह नाइस, वेल डन, गुड डिसीजन। ये लोग भी बड़े खुश है कि ये रिलैक्स हो जाएंगे। कह रहे हैं हमारे को ऐसे बिठाया हुआ है तुमसे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू Bye. शाबाश, थैंक्स। Thank Good you guy. guys. Good one, guys. All the best. Bye.